हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल्स क्या बोलता है। पहले हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की नॉर्मल स्टडी के बारे में बात की थी। अब हम इसके प्रिंसिपल्स देखेंगे। सिफेलोक्वाडल डायरेक्शंस हेड टू टेल, यानी जो सर से लेकर पैर तक जो सिफेलोक्वाडल में ग्रोथ होती है वो हेड टू टेल तक होती है। प्रोक्सिमो डिस्टल नियर टू फार, यानी पास से दूर की ओर। जनरल, स्पेसिफिक, कंटिन्यूअस और यूनिक, ये 5 प्रिंसिपल्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। पहला है सिफेलोक्वाडल। सिफेलोक्वाडल्स में क्या होता है, हेड टू टेल्स ग्रोथ होती है बच्चे की। फर्स्ट बर्थ के टाइम बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस ज़्यादा होता है चेस्ट सरकमफ्रेंस से, यानी हेड सरकमफ्रेंस 70% है तो चेस्ट सरकमफ्रेंस 30% रहेगा। और एट द 1 ईयर तक बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस दोनों समानुपाती होते हैं। और 1 ईयर के बाद में हेड सरकमफ्रेंस कम हो जाता है, चेस्ट सरकमफ्रेंस से ज़्यादा हो जाता है। अगला है प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल्स में क्या होता है, नियर टू फार, यानी बच्चे की ग्रोथ है ना वो पास से दूर की ओर होती है। पहले हाथ इतने थे छोटे छोटे, फिर इतने बड़े हो गए, फिर इतने बड़े हो गए, फिर इतने बड़े हो गए, ऐसे करके ग्रोथ प्रोक्सिमो डिस्टल्स में ग्रोथ कैसे हुई बेबी की, नियर टू फार। हाथ में पकड़ना 1 ईयर पर सीखता है और 1 ईयर पर चलना सीख लेता है। अंदर से बाहर की ओर वृद्धि करता है। जनरल टू स्पेसिफिक या मास, मेल एंड फीमेल्स स्पेसिफिक कब बनते हैं, जब वो कुछ नया करते हैं, ठीक है। जनरल टू स्पेसिफिक। और कंटिन्यूस, कोई भी काम है वो हम लगातार करते हैं। वो मान लीजिए किसी की गवर्नमेंट जॉब लगी है तो वो उसी काम को कंटिन्यू करता है, तो लाइफ लॉन्ग। यूनिक, यानी हर पर्सन्स में यूनिकनेस होती है। 2 पर्सन्स का वेट समान हो सकता है लेकिन उसकी आइडेंटिटी वो सारी चीज़ अलग अलग होती है। अगला है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जेनेटिक्स है, प्रीनेटल है, पोस्टनेटल है। जेनेटिक्स, प्रीनेटल यानी मदर के वूम का पीरियड, और पोस्टनेटल बाहरी इन्वायरमेंट में आने के बाद। जेनेटिक्स जीन, सेक्स और रेसेस। जीन, क्रोमोसोम्स 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एलोसोम्स 44, ऑटोसोम 44 और एलोसोम 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। 1 है XX या XY, ये सेक्स को डिटरमाइन करने वाले एलोसोम्स ही। ऑटोसोम्स में अबनॉर्मलिटीज़ किस में देखने को मिलती है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है, ट्राइसोमी ऑफ 21 जीन्स, यानी 21 जीन्स की ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी ऑफ जी। मंगोलियन सिंड्रोम्स भी बोला जाता है डाउन सिंड्रोम्स। एडवर्ड सिंड्रोम्स ट्राइसोमी ऑफ 18 नंबर जीन्स की ट्राइसोमी हो जाती है। पटाउ सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ
13 जीन, 13 नंबर जीन्स के। डाउन सिंड्रोम तो 21 है। एडवर्ड सिंड्रोम को याद कैसे रखेंगे कि भाई एडवांस में पटाना, यानी लड़कियों को पटाना एडवांस में कब सीखते हैं, तो 18 साल पर सीखते हैं। तो इसे हम एडवर्ड सिंड्रोम से याद रख सकते हैं। और पटाना स्टार्ट लड़की में, और लड़के में जो प्यूबर्टी है वो डेवलपमेंट हो जाती है 13 ईयर पर, तो इसके बाद में वो पटाना स्टार्ट कर देते हैं। तो पटाऊ सिंड्रोम्स हम 13 से स्टार्ट कर सकते हैं, 13 नंबर जीन से। अगला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी ऑफ 21वें गुणसूत्र। कोजेज, कारण क्या क्या हो सकते हैं? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, साइनोटिक हार्ट डिजीज, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज और ऑब्स्टेटिक हार्ट डिजीज। साइनोटिक, एसाइनोटिक एंड ऑब्स्टेटिक। मेंटल रिटार्डेशंस भी हो सकता है इसके कारण, डाउन सिंड्रोम के कारण। लो सेट ईयर, कानों का जो नॉर्मल पर्सन्स के कान हैं वो जैसे आपके से कान है वैसे ही होंगे, पर डाउन सिंड्रोम के पेशेंट के कान है ना वो ऊपर नीचे होंगे, अप डाउन। माइक्रोसिफेली, लेस हेड सर्कम्फ्रेंस, माइक्रोसिफेली फ्रॉम नॉर्मल। इसमें जो हेड सर्कम्फ्रेंस है वो नॉर्मल पर्सन से कम होगा। सिमिनक्रीज, यानी हाथ की लकीरों सीधी होती है, हाथ की लकीरें है ना, सिमिनक्रीज, हाथ की लकीरें सीधी होना। लार्ज सैंडल गैप देखने को मिलता है, यानी पैरों की अंगुलियों के बीच में ज़्यादा जगह पाई जाना। डायग्नोसिस क्या है? अल्फा फेटोप्रोटीन्स, AFP। हार्ट साउंड भी इसका डायग्नोसिस है, हार्ट साउंड अबनॉर्मल देखने को मिलती है इसमें। ये था डाउन सिंड्रोम। अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। एलोसोम्स की डिजीज़ को हम पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।